आइए हम लोग वेक्टर एनालिसिस के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। वेक्टरों के बारे में क्लास 12th में आप लोग वेक्टर्स पढ़े होंगे और वेक्टरों का मल्टीप्लिकेशंस भी जाने होंगे। जनरली आप लोग यदि दो वेक्टर्स क्वांटिटीज ली जाती है ए बी सी, तो उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है। यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशंस ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, अर्थात जनरली ये कहा जा सकता है कि मोर देन टू वेक्टर क्वांटिटीज मल्टीप्लाई टू ईच अदर्स कॉल्ड द मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। यदि हम मान लेते हैं कि हमारे पास तीन वेक्टर ए बी सी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो यदि इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशंस करते हैं, तो यह क्या कहलाता है? मल्टीप्लिकेशंस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। मल्टीप्लिकेशंस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। यहां पे हम ये जानेंगे कि ट्रिपल्स प्रोडक्ट्स क्या होता है। यदि दो वेक्टर्स क्वांटिटीज ए और बी लिया जाता है, दो वेक्टर्स क्वांटिटीज ए और बी लिया जाए, तो इनका प्रोडक्ट जनरली ए डॉट्स बी और ए क्रॉस बी के द्वारा निरूपित किया जाता है। तो ए डॉट बी वेक्टर्स ए डॉट बी स्केलर प्रोडक्ट्स कहलाता है। ये क्या है? स्केलर प्रोडक्ट्स है, स्केलर प्रोडक्ट्स कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा? वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट्स होता है। इन केस ऑफ also take the and other vector quantity, third vector quantity C, and also multiply two times. First we take vector products with respect to vector products A cross B with respect to vector C, taking dot products or cross products. A cross B या B cross C or B cross C, that is a vector product with respect to and other vector quantities A dot B cross C, that is a called the triple products, and also this product is called the scalar triple products. ये क्या कहलाएगा? यह तीन वेक्टरों का मल्टीप्लिकेशंस कहलाता है, ट्रिपल प्रोडक्ट्स कहलाता है। और ये कैसा, किस प्रकार का प्रोडक्ट्स होगा? तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स ये कहलाएगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। सिमिलरली A cross B cross C is called the vector triple products. Vector triple product. Here we are studying scalar triple products. This scalar triple products also write in the form of ABC, A
A, B, C. If A, B, C is equal to 0, these three vectors are collinear. यह इसका प्रॉपर्टी होगा. इसको हम लोग आगे अभी अध्ययन करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट में. यहां पे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं ABC के द्वारा. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स को A डॉट ब्रैकेट्स में B क्रॉस C द्वारा निरूपित किया जाता है और यह बराबर होता है वैल्यूम्स ऑफ पैरेललोपॉइड्स. ये वैल्यूम ऑफ पैरेललोपॉइड्स के बराबर होता है. और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स दे आर रेगुलरली कोऑर्डिनेट्स. इसको हम कोऑर्डिनेट्स के रूप में कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के रूप में कैसे लिखेंगे तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट के रूप में देख लेते हैं. If we have three vector quantities A, B, C, in generally we write A is equal to A1I plus A1I plus A2J plus A3K cap. B is equal to B1I B2J plus B3 K कैप और C इक्वल टू C1I C2J प्लस C3 K कैप. देन B क्रॉस C इक्वल टू I J K B1 B2 B3 C1 C2 C3. We find the cross products in class 12th. From the class 12th in general with the help of determinants is equal to I into this multiply B2 C3 minus B3 C2 plus J C1 B3 minus B1 C3 plus K B1 C2 minus C1 B2 and also ट्रिपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स A डॉट्स B क्रॉस C इज इक्वल टू हो जाएगा A1I कैप प्लस A2J प्लस A3K कैप डॉट I B2 C3 minus B3 C1 plus J cap C1 B3 minus B1 C3 plus K cap B1 C2 minus C1 B2. अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे. हम डॉट प्रोडक्ट्स में जानते हैं केवल सिमिलर प्रोडक्ट्स का वैल्यू होता है, अन्य का वैल्यू क्या हो जाता है 0. क्यों कि हम जानते हैं कि I डॉट I इजकल टू J डॉट J इजकल टू K डॉट K इजकल टू 1 होता है.
अन्य यदि कोई डॉट प्रोडक्ट्स आते हैं तो उसके वैल्यू शून्य हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो केवल i का i में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा a1 और ये क्या हो जाएगा b2c3 माइनस b3c1 और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो a2 और ये क्या आ जाएगा c1 b3 माइनस b1c3 और प्लस यहाँ पे आ जाएगा a3 और ये क्या हो जाएगा b1c2 माइनस c1 b2। अब इस चीज को हम लोग सारणिक के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको सारणिक के रूप में अगर लिखेंगे तो यह आपका इस प्रकार से निरूपित होगा। इसको हम सारणिक के रूप में यहां पे दिखला देते हैं। यहां पे यह सारणिक के रूप में निरूपित होगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा ए डॉट्स बी क्रॉस सी इजकल टू हो जाएगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 और c3। इस प्रकार से हम बहुत ही इजीली रूप से स्केलर प्रोडक्ट्स, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं और इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स के वैल्यू के आधार पे हम कई रिजल्ट भी प्राप्त करेंगे। इसको हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू।